अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, बड़े दिनों बाद, हफ्तों बाद हम दोबारा आए हैं कुछ इश्यूज के ऊपर। इस दफ़ा कोई एंटरटेनमेंट के ऊपर हम नहीं कर रहे अपना कोई व्लॉग। तो आपको याद होगा कि कल गुज़िश्ता रोज़, कल के दिन, यहाँ कराची का एक इलाका है फेडरल कैपिटल एरिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं FC एरिया। कल मुश्तइल अफराद ने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पे हमला किया। इस तरह की न्यूज़ हमने भी कल देखी चलती हुई, लेकिन हमने जब उसको डायग्नोस करने की कोशिश की तो हमने उसमें डायग्नोस किया कुछ चीज़ों को कि वो मुश्तइल अफराद नहीं थे, वो मुश्तइल अवाम थी। अवाम जब थक जाती है, तंग आ जाती है, तो वो इस तरह के रवैयों पे मजबूर हो जाती है। आप तारीख में भी उठाएं, जिन मुल्कों में उठाएं, बहुत सारी NGOs, बहुत सारे सियासतदान, सियासी जमातें उसको रेटिंग लेती हैं, कैश करती हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम अवाम का जो अपना एक दुख होता है, मजबूरियाँ होती हैं, गम गुस्सा होता है, वो एक टाइम पे आगे एक जगह पे रह जाता है। तो हमने कुछ जानने की कोशिश की कि इस FC एरिया के अंदर अवाम ने इतना तंग आकर क्यों तोड़ फोड़ की। ऐसा क्या था कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, क्या रवैया था वहाँ की मैनेजमेंट का, क्या वहाँ की मैनेजमेंट कितनी लोड शेडिंग कर रही थी, कितनी रिकवरी ले रही थी। हमने कुछ जानने की कोशिश की है। आइए पहले आपको अवाम की राय सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एलियानी FC एरिया में एक बीमार आदमी हूँ जो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। यहाँ हमारे FC एरिया में लोड शेडिंग इतनी है कि हमसे रहा नहीं जा रहा है। अब बताएं, हम लोग सांस की तकलीफ में मुब्तला है। लाइट चली जाती है, 11 12 घंटे लाइट जा रही है। ये हमारे जो DGM साहब हैं के इलेक्ट्रिक के, मैं इनसे अपील करता हूँ कि खुदारा हम गरीबों पे, हम मिस्किनों पे, हम बीमारों पर रहम करें और ये लोड शेडिंग में कमी करें। भाई कुंडे लगा रहे हैं, 1000 रुपए लेके। यहाँ पे हमारी लाइट आती नहीं है। 2 दिन 3 दिन हो गए हमारे तो FC एरिया में लाइट बिल्कुल ही नहीं आ रही। बच्चे सोने से परेशान है, ना घर में पानी है, घर में दाने निकल चुके हैं, लेकिन AC को कोई रहन नहीं है। बिला वजह बेवक्त जब टाइम खत्म लाइट आने के, रात को 12 साढ़े 12 बजे लाइट आ जाती है, 1 बजे। उसके बाद क्या तू बनता है लाइट बंद करने का? भाई ये लोग तब भी लाइट बंद कर देते हैं। इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब दिल चाहे लाइट बंद कर देते हैं ये लोग। इतने शरीफ लोग हैं, इतने शरीफ लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलें, कितना भी बोले कम है। गाली बकने से अच्छा है। भाईजान बड़े बड़े बच्चाखोर बैठे हुए हैं यहाँ पर, बच्चाखोरी कर रहे हैं, कुंडेबाजियाँ कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के घर गर्मियों से गर्म हुए हुए हैं। भाईजान कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का, कोई कि उनको इंसान नहीं समझ रहे हैं लोग। हम लोग अभी देखो काम से आए हैं। यहाँ पे हमारे इलाके में 15 16 घंटे जो है ना बिजली नहीं आती। काम से जब भी आते हैं घर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। हम लोग यहाँ परेशान हैं। हम अपनी ज़िंदगी से तंग आए हैं सर। और आगे अभी लोग अभी काम से मजदूरी करके आए, नहाने का पता नहीं है। सही है, घर में छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, चिकनगुनिया का बुखार हो रहा है, घर में पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा। ना गैस है, ना बत्ती है, ना कुछ सहूलत कुछ भी नहीं है। या हुकूमत ने ना हमें तंग करके रखा हुआ। हुकूमत कोई हमारे साथ रिलीफ पैकेज नहीं दे रही, बस दावे करती है हम ये देंगे वो देंगे। हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं आ रहा, कोई छोटा नहीं आ रहा। हमने ऐसा दलीलों ख्वार हो रहे हैं कानूनी में ना। हमारा ये मसला मसाइल हल करो, आगे तक आवाज़ पहुँचाओ, सुप्रीम कोर्ट तक, वज़ीर आज़म तक, आसिफ अली ज़रदारी तक हमारा मुतालबा है। हमारी आवाम की मदद करो। इधर आवाम बहुत परेशान है, लिए तंग हुई लिए लोग फांसी पे चढ़ गए। यहाँ पे खुदकुशी कर लिए बेरोज़गारी की वजह से। इधर कोई मसला हल नहीं हो रहा। हमारी गुजारिश है बस हमारा आवाम का जो है मसला हल करे बस। जी बस, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, आवाम की राय देखी। हमने ये जाना कि इस इलाके में 5000 के लगभग फ्लैट्स हैं जो सरकारी फेडरल गवर्नमेंट के हैं। यहाँ पे 5000 घरों में, फ्लैटों में लोग मुकीम हैं, आबाद हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि इस इलाके को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से। इन्होंने बताया कि इस इलाके में लाइन लॉसेस ज्यादा है, मतलब इस ब्लॉक्स में। तो उन ब्लॉक्स में उन्होंने लोड शेडिंग का टाइम दौरानिया जो है 10.5 घंटे कर दिया। जिन ब्लॉक्स में उन्होंने कहा कि यहाँ पे रिकवरी ज्यादा है, लाइन लॉसेस कम है, तो वहां पे उन्होंने कोई 7 घंटे 6.5 घंटे का दौरानिया लोड शेडिंग का कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लाइन लॉसेस वाला ब्लॉक्स है उसमें उन्होंने एक ब्लॉक ऐसे रखे हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर कि वहां पे उन्होंने 6 घंटे की लोड शेडिंग का ब्लॉक रखा।
हालांकि उसको भी 10 साढ़े 10 घंटे रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस एक ब्लॉक से जितने इलाके में 12-10 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं कि वहां से के इलेक्ट्रिक का अपना अमला वहां से कुंडे लगा के लोगों को 2-2 हजार रुपए महीने पे दे रहा है कि जी आपकी लोड शेडिंग ज्यादा है, कम लोड शेडिंग वाली लाइन है, आप मुझसे ले लें। लेकिन जिस तरह वो पुलिस में एसएचओज और ये डिफरेंट सरकारी अफसरान जो करप्ट होते हैं वो अपने फ्रंटमैन रखते हैं प्राइवेट दिहाड़ी पे, इसी तरह यहाँ पे जो डीजीएम है ख्वाजा हसन, इन्होंने भी अपने फ्रंटमैन रखे हुए दिहाड़ी पे। प्राइवेट लोग जो कमा के इनको दे रहे हैं, बेशक वो लोकल इलाके के होंगे, वो इनको कुंडों की मद में लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, महीने का लाखों रुपया इनकी जेब में डालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें लोगों ने बड़ी कंप्लेंट्स की, मेरी खुद भी ख्वाजा हसन से बात हुई जो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के डीजीएम है। उन्होंने कहा कि जी ऐसा यहाँ पे कोई कुंडे का सिस्टम नहीं है। हमने कहा ठीक है भाईजान, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो हमने अभी कुछ फुटेज में विंडो में चल भी रहा होगा कि किन किन इलाकों में कहाँ पे कितने कुंडों के तार चल रहे हैं। सवाल आपसे पैदा होता है, एक तरफ लाइन लॉसेस के नाम पे लोड शेडिंग कर रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे आप एवरी डे, हर रोज आप एक लोड शेडिंग यहाँ पे 12-12 घंटे, मतलब जितनी गर्मी के अंदर इतनी लोड शेडिंग आपने कर दी, तबाही मचा दी आपने लोगों के ऊपर। अच्छा चले 12 घंटे तो आपने कहा कि मेरी ऑफिशियली एलानिया लोड शेडिंग है या 10 घंटे, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन इस इलाके में रात को लाइट बंद करते हैं और सुबह फजर तक लाइट बंद करते हैं। उसको अब आप कहते हैं और हम कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग, जो आपने अनाउंस ही नहीं की हुई, लेकिन आप उसको किसी ना किसी बहाने से एवरी वीक हफ्ते में एक दिन आप एक रात उसको बंद कर देते हैं। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। इवन के हमारे हुक्मरान भी आपसे नहीं पूछ सकते। हमने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हुकूमतें आती हुई देखी, डिफरेंट हुक्मरान आते हुए देखे, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक से कुछ ना मतलब मनवा पाए आवाम के लिए। उनका फेलियर है या उनकी मजबूरी है। अब आप आ जाएं कराची में। भाई कराची में देखें इतने सारे लोग, हजारों कहूंगा, जो ईडी की रिपोर्ट है कि हजारों लोग गर्मी की वजह से हलाक हो गए, इंतकाल हो गया उनका। हमारे यहाँ किसी सैटेलाइट चैनल के पास इतना टाइम नहीं है कि अवाम में से जो गर्मी से मर गया उसके घर जाके कोई छोटा सा एक पैकेज बना ले, एज़ कर ले। कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये अवाम है, गधे घोड़े हैं ये लोग ना। शायद उनकी भी अहमियत ज्यादा होगी दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्क में उससे भी बदतर अहमियत है इन लोगों की। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि के इलेक्ट्रिक ने कल रात को शरीफाबाद थाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में FIR कटाई है। वो FIR भी आपको ये विंडो में नजर आ रही होगी। उस FIR के ऊपर उन्होंने कहा कि जी 300-400 लोग आए थे और उनको उकसाने वाले भी जो लोग थे उनके खिलाफ FIR। अब उकसाने का जो लफ्ज है ना, उस उकसाने के ऊपर आप क्या करेंगे? आप रोजाना 4, 5, 10, 20 लोग घरों से उठाएंगे, उनको गिरफ्तारियां डालेंगे, या कुछ पुलिस वाले उनको पैसे लेके छोड़ेंगे। मतलब आपने लोग, मैं ये बात कर रहा हूँ सीएम सिंध जो है और गवर्नर सिंध, कि एक तरफ आप लोग बात करते हो कि भाई के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रही है, एक तरफ अगर आवाम तंग आकर, मतलब कौन सा इंसान बगैर मुश्किल तंगी के आपके ऊपर आके हमला करेगा, आपकी इमलाक को नुकसान पहुंचाएगा। एक तरफ आप उनके खिलाफ FIR भी कटवा रहे हो। मतलब के इलेक्ट्रिक तो एक बदमाश इदारा है। अब उन्होंने इस इलाके के लोगों पे FIR काट दी है और मेरी मालूमात के मुताबिक कोई 7-8 लोग अभी तक पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। हमने SHO से बात की, SHO ने बहुत तकलीफ दे अमल से गुजर के FIR हमसे शेयर की, वो करना नहीं चाह रहे थे। हालांकि यही पुलिस वाले बेचारे मजबूर हैं। जब ये अपने घरों पे जाते हैं, इनके घर पे भी लाइट नहीं होती है, इनकी फैमिली भी मुश्किल में होती है, लेकिन ये क्या करें, नौकरी कर रहे हैं। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने कुंडे सिस्टम को ठीक करें, अपने स्टाफ के अंदर जो है ना, मतलब करप्ट लोगों को बाहर निकालें। एक तरफ आप करप्शन भी कर रहे हैं, लाइन लॉसेस के नाम पे आप लोगों को कुंडे भी बेच रहे हैं, और एक तरफ आप जो है लोगों के साथ ज्यादतियां भी कर रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा गवर्नर सिंध, CM सिंध, इस मसले को देखें। ये गरीब और गुरबा लोग हैं, बहुत ही गरीब हैं, गुरबत की लकीर से भी नीचे के गरीब हैं, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। लिहाजा के इलेक्ट्रिक को लगाम डाली जाए और लोड शेडिंग को समझा जाए, इस इलाके की रिकवरी को समझा जाए, और इनके लोग जो कुंडों का बिजनेस जो अपने अफसरान की जेबें गर्म कर रहे हैं उसको भी समझा जाए। थैंक यू।